नीतीश कुमार जी, आप तो कह रहे हैं कि सुशासन का राज है, या कौन सा सुशासन काम कर रहा है? क्या बिहार के अंदर कोई तालिबान पैदा हो गया है क्या? कौन तालिबानी हो रहा है जो इस तरह से हमारे बिहार के अंदर अगर हम जय श्री राम नहीं कहे तो हमें मारेगा कोई? चिराग पासवान जी अगर सेवा देना चाहते हैं तो हम तो एक ही चीज कहना चाहते हैं कि पासवान समाज पर लगातार अत्याचार हो रहा है इस बिहार में। जहां देखिए अगर सबसे ज्यादा अगर दलितों में अगर अत्याचार हो रहा है, उनको दबाया जा रहा है, मारा जा रहा है, तो पासवान समाज के लोगों को मारा जा रहा है। चाहे औरंगाबाद में उस बेटी की हत्या हुई हो या अभी बेलसट में हत्या हुई हो। मोदी के हनुमान बनने से कुछ नहीं होगा। अगर आप बाबा साहब को मानते हैं, शोषित दलित वंचितों को मानते हैं, उनको मुख्य धारा में शामिल कराना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं, आप अंबेडकरवाद को मानते हैं, तो आपको बहुजन समाज पार्टी के साथ चलना होगा। चिराग जी, मोदी के साथ अंबेडकरवाद नहीं चल सकता। अभी बेलसट की घटना के बता रहे थे, सांसद जी वहां गए भी थे। उस पासवान परिवार को केवल इसलिए मारा गया कि वो बाबा साहब की जयंती को मनाया और उन आतंकियों का जो आका था उसका उसने नाम नहीं लिया। जय श्री राम उसने नहीं कहा, इसलिए उसको मारा गया। ये हमारा बिहार कहाँ जा रहा है? नीतीश कुमार जी, आप तो कह रहे हैं कि सुशासन का राज है, या कौन सा सुशासन काम कर रहा है? क्या बिहार के अंदर कोई तालिबान पैदा हो गया है क्या? कौन तालिबानी हो रहा है जो इस तरह से हमारे बिहार के अंदर अगर हम जय श्री राम नहीं कहे तो हमें मारेगा कोई? आश्चर्य होता है कि हमारे इस बिहार में इस तरह का घोर अन्याय शोषित दलित वंचितों पर हो रहा है और यहाँ की सरकार मुख्य दर्शक बनी हुई है। यहाँ मुजफ्फरपुर में भी कमलेश साहनी की पीट करके हत्या कर दी गई। मनिहारी में एक बालिका के साथ रेप किया गया। बोचहा में एक विवाहिता के साथ रेप हुआ। विश्वनाथ मांझी के साथ को उल्टा लटका करके मारा गया। ये तमाम घटनाएं अभी कल ही उदवंत नगर में, आरा में कुशवाहा परिवार को और एक यादव परिवार था, उसको बारात में गाड़ी केवल नहीं जा रही थी, इसलिए गोलियों से भून दिया गया। हम बिहार में नीतीश कुमार की सरकार, जो सरकार लोग चला रहे हैं, उनसे पूछना चाहते हैं, बहुजन समाज पार्टी सवाल करना चाहती है कि आखिर कौन सा गुनाह है हमारे शोषित दलित वंचित पिछड़ों को कि इस समाज में, इस बिहार के अंदर उसे दबाने का, उसे मारने का प्रयास किया जा रहा है। और सरकार उन आतंकियों पर, उन अपराधियों पर नकेल कसने के बजाय, उन अपराधियों को जेल के सलाखों में डालने के बजाय हमारे लोगों को ही तंग और तबाह कर रही है। सवाल साफ है, नीतीश कुमार जी, आपको जवाब देना पड़ेगा। सरकार में बैठे लोगों को सवाल के साथ सवाल है कि जो सरकार चला रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार जी की मानसिक हालात ठीक नहीं है, निश्चित रूप से वो सरकार नहीं चला रहे हैं। कोई न कोई पीछे ताकत है जो सरकार चला रही है, और वो सरकार जो चला रही है वो शोषित दलित वंचितों पर लगातार जुल्म कर रही है। मैं आपके माध्यम से सरकार चलाने वाले लोगों से पूछना चाहते हैं कि आखिर कब तक अत्याचार हम बहुजन समाज पर होता रहेगा? और मान्यवर काशीराम साहब ने इस मिशन को बढ़ाया था। बहन जी ने लगातार चिंता व्यक्त किया है बिहार के अपराधग्रस्त क्षेत्रों से कि आखिर हमारे लोगों को क्यों मारा जा रहा है। सांसद जी लगातार उत्तर प्रदेश से आकर के यहाँ कैंप कर रहे हैं कि बिहार में कब तक अपराध रुकेगा। तो हम सवाल कर रहे हैं, और अगर जवाब नहीं मिलेगा तो निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी इन अपराधों के खिलाफ बड़े आंदोलन करके नीतीश कुमार और उनकी पार्टी को, इस डबल इंजन की सरकार को घेरने का काम करेगा। और आज आश्चर्य हुआ कि जीतन राम मांझी जी कह रहे हैं कि शोषित इनका आरक्षण को खत्म कर देना चाहिए। अरे मांझी जी, आपका आरक्षण अगर खत्म हो जाता तो आप विधायक कहां से पैदा होते? आप अपने बेटा को मंत्री बनाए हुए हैं बिहार में, खुद बिहार भारत सरकार में मंत्री बने हुए हैं। आरक्षण अगर नहीं रहता तो सांसद आप कहां से बन जाते हैं? ये बाबा साहब का आरक्षण है मांझी जी,
ये मोदी का आरक्षण नहीं है, इसको खत्म करने का आप सोचिएगा तो बहुजन समाज पार्टी और बहन मायावती जिंदा है, और जिंदा रहते, जब तक जिंदा है तब तक आप जैसे जो मोदी का हनुमान है, जो मोदी का के गोद में बैठा हुआ व्यक्ति है, वो आरक्षण खत्म करने का कभी सोचना भी मत, नहीं तो बहुजन समाज पार्टी का एक एक सिपाही अगर जग गया तो बिहार में चलना मुश्किल हो जाएगा। चाहे आप सरकार में बैठे लोग रहे तो आप यहाँ आरक्षण खत्म करने का भाषण नहीं दे सकते। आरक्षण बाबा साहब ने दिया है, और आरक्षण शोषित दलित वंचितों का अधिकार है, और तब तक जब तक शोषित दलित वंचित मुख्य धारा में शामिल नहीं हो सकते हैं। ये मोदी और शाह का देन नहीं है कि आप उनके साथ बैठ के खत्म कर दीजिएगा। ये आरक्षण हमारा अधिकार है, हक है, और ये खत्म करने का सोचिएगा भी नहीं, मान लीजिए आप। धन्यवाद। कोई सवाल है तो? चिराग पासवान भी बिहार आकर अपना सेवा देना चाह रहे हैं कि बिहार को हम अपना योगदान देंगे। चिराग पासवान जी अगर सेवा देना चाहते हैं तो हम तो एक ही चीज कहना चाहते हैं कि पासवान समाज पर लगातार अत्याचार हो रहा है इस बिहार में। जहां देखिए अगर सबसे ज्यादा अगर दलितों में अगर अत्याचार हो रहा है, उनको दबाया जा रहा है, मारा जा रहा है, तो पासवान समाज के लोगों को मारा जा रहा है। चाहे औरंगाबाद में उस बेटी की हत्या हुई हो या अभी बेलसक में हत्या हुई हो कोमल पासवान की, तो उन पासवान परिवारों में तो आप जाने का सोच नहीं रहे हैं। आप मोदी हनुमान बनकर के क्या दिखाना चाह रहे हैं? मोदी के हनुमान बनने से कुछ नहीं होगा। अगर आप बाबा साहब को मानते हैं, शोषित दलित वंचितों को मानते हैं, उनको मुख्य धारा में शामिल कराना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं, आप अम्बेडकरवाद को मानते हैं, तो आपको बहुजन समाज पार्टी के साथ चलना होगा। चिराग जी, मोदी के साथ अम्बेडकरवाद नहीं चल सकता है। वो कानून पर आप लोगों का क्या रुख है? लगातार इसका विरोध हो रहा है। वह कानून निश्चित रूप से हम उसका विरोध करते हैं, और वो कानून किसी धर्म विशेष को के विशेष रूप से उस धर्म विशेष को तंग और तबाह करने के लिए बनाया गया कानून, जो हमारे बाबा साहब के संविधान में जो जगह नहीं देता है, वैसे कानून का हम विरोध करते हैं।